हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन, जिनका एक्सीडेंट हुआ था 5 मई को और उन्हें डिस्चार्ज मिल गया है 30 मई को। तो दोस्तों, अभी जो है फ़िलहाल पवनदीप राजन अपने घर, मुंबई वाले घर में मौजूद हैं और वहीं पर वो अपने आने वाले सॉन्ग की तैयारी कर रहे हैं। तो आने वाले सॉन्ग के साथ साथ पवनदीप राजन के साथ में अरुणिता कांजीलाल का भी सॉन्ग आने वाला है। तो इस पर हम पूरी नज़र डालते हैं दोस्तों कि आखिर ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं या फिर इन दोनों का अलग अलग सॉन्ग आएगा। तो पूरी खबर जानने के लिए दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपनी और भी वीडियोस में बता चुके हैं कि पवनदीप राजन का एक्सीडेंट उत्तराखंड से आते हुए दिल्ली एनसीआर के आसपास हुआ था, जिसमें उनकी जो दोनों पैर थे उनका फ्रैक्चर हो गया था और हाथ में भी उनके फ्रैक्चर आ गया था। लेकिन दोस्तों, उनकी जो सर्जरी थी वो काफ़ी लंबे चली और डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है पवनदीप के इलाज में, और कई बार उन डॉक्टर्स की टीम भी चेंज की गई और बहुत ज़्यादा मतलब उनकी देखरेख की गई डॉक्टर्स ने, नर्सिस ने, और वहाँ पर अलग अलग डॉक्टरों का आना जाना लगा हुआ था। जैसे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने भी उनकी जांच की, फिजियोथेरेपी डॉक्टर का भी उन्होंने देखरेख करी पवनदीप राजन की, क्योंकि दोस्तों जब पैरों से उनसे चला नहीं जा रहा था और जब सर्जरी हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा पेन में थे, काफ़ी ज़्यादा दर्द में थे। और सर्जरी होने के बाद दोस्तों, आपको खुद को पता होगा कि जो दर्द होता है वो एकदम से नहीं जाता, धीरे धीरे वो आता रहता है, जाता रहता है। जैसे ही वो कुछ मूवमेंट करना चाहते हैं अपने पैर से तो उनके पैरों में उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है दोस्तों। लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों के बावजूद पवनदीप राजन रहे करीब 25 दिन हॉस्पिटल में, और इन 25 दिनों में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को परखा है, देखा है। और सिर्फ पवनदीप ने ही नहीं, उनके फैमिली मेम्बर्स ने भी, कि आखिर उनके बेटे का साथ किसने दिया और किसने नहीं दिया। और इसी के चलते दोस्तों, बीच बीच में खबरें आती रहीं कि पवनदीप राजन ने जो पहले से बुकिंग कर रखी थी, कॉन्ट्रैक्ट ले रखे थे, उसकी जो एडवांस मनी थी उन्होंने वो भी ले रखी थी, तो उन्हें वो वापस करनी होगी, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अब किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। अपने जो उन्होंने सॉन्ग करवाना चाहता था, ये लाइव परफॉर्मेंस या फिर कोई और भी इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे थे पवनदीप राजन, तो वो उनसे कैंसिल करवा के उन्होंने किसी और को रिप्लेस करा है। लेकिन दोस्तों, खबरों की माने तो सूत्रों के हवालों से पता चला है कि पवनदीप राजन का जिससे भी एडवांस हुआ था या पहले से ही उनके कॉन्ट्रैक्ट जो बुक थे वो किसी ने भी कैंसिल नहीं करे हैं पवनदीप राजन से, क्योंकि सब ही जानते हैं पवनदीप को कि भाई अगर मतलब इनसे कैंसिल करवा के किसी और से करवाया तो वो शो उतना हिट नहीं होगा जितना कि पवनदीप की वजह से होता। और अभी देखिए, अभी उन्हीं सारे कॉन्ट्रैक्टर को और ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जिस दिन से पवनदीप हॉस्पिटल में एडमिट है उस दिन से लेकर पूरे महीना हो गया, हर सोशल मीडिया पे कहीं पे भी आप देखिए सिर्फ सिंगर की ही बातें हो रही हैं, सिर्फ उनके ही हालचाल पूछा जा रहा है और सब यही पूछ रहे हैं कि आखिर पवनदीप राजन कब सही हो जाएंगे और कब परफॉर्मेंस देना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर पवनदीप राजन के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं सारे ही कॉन्ट्रैक्टर, सारे ही प्रोड्यूसर, कि वो कब ठीक हों और कब अपना गाना शुरू करें। तो यहाँ पर पवनदीप राजन को बहुत ज़्यादा और नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिलना स्टार्ट हो गए हैं, और जो पहले से उनकी जो एडवांस बुकिंग थी वो किसी ने भी ली नहीं है, और अब पवनदीप उन्हीं पर काम कर रहे हैं। और उनका मुंबई जाने का भी मतलब मेन जो प्लान था, मकसद था, वो यही था, क्योंकि उत्तराखंड में जाते तो उनसे वो सारी मतलब वो डिलीवरी नहीं दे पा रहे इतनी जल्दी जितना कि मुंबई में जाके वो दे पाएंगे, क्योंकि मुंबई में वो रियाज़ कर पा रहे हैं और उनके यार दोस्त भी वहीं पर हैं जो भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं। मतलब सारी चीज़ें हैं उनकी जो कि वो आने वाले टाइम में अपने शो को लेकर जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या उन्हें जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो सब की सब मुंबई में अवेलेबल थी। और शायद पवनदीप राजन इन्हीं सारी चीज़ों के चलते हुए मुंबई गए और वो उत्तराखंड नहीं गए। और लेकिन देखिए, फैमिली ने ऐसा नहीं है कि पवनदीप राजन का हॉस्पिटल तक ही साथ दिया हो या उनकी फैमिली उन्हें अकेला छोड़कर मुंबई में चली गई हो। पूरी की पूरी फैमिली उनके साथ में, ये उनका पूरा सपोर्ट है, क्योंकि अभी पवनदीप राजन बगैर सपोर्ट के तो खैर कहीं पे मूव कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए उनकी माँ का, उनकी बहनों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर। और जैसे जैसे वो अपना रिलैक्स फील करते हैं, ठीक होते हैं, वो फ़ौरन अपने गाने की प्रैक्टिस करने लगते हैं।
और अब हम बात करें यहाँ पे दोस्तों अरुणिता कांजीलाल की, क्योंकि सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अरुणिता की भी नेक्स्ट परफॉर्मेंस का, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में उनकी 27 मई को सिंगरौली में एक लाइव कॉन्सर्ट था, जो कि नचिकेत के साथ में हुआ था। और नचिकेत और अरुणिता की जोड़ी को कुछ लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद करा, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर उंगलियां भी उठा दी थी। कुछ लोगों का ये कहना था, उस पर फिंगर आउट कर रहे थे अरुणिता के ऊपर कि भाई पवनदीप राजन हॉस्पिटल में एडमिट है, तो अरुणिता ने पवनदीप का इंतज़ार नहीं करा, ना ही उससे वो मिलने के लिए गई, और उसने अपना लाइव कॉन्सर्ट की उसको ज़्यादा फिक्र थी, और वो नचिकेत के साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रही थी। और जिस टाइम पे मतलब लाइव परफॉर्मेंस होने से पहले जो भी मतलब परफॉर्म करता है उनकी प्रैक्टिस होती है, तो उस प्रैक्टिस के टाइम पर भी अरुणिता काफ़ी ज़्यादा खुश थी और एकदम कंफर्ट होने की कोशिश कर रही थी नचिकेत के साथ में, ताकि जब ऑन स्टेज पे उनकी परफॉर्मेंस हो तो किसी की भी तरीके की कोई गलती ना हो, छोटी से छोटी। तो वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट फील कराने के लिए, और कि परफॉर्मेंस ज़्यादा और ज़्यादा अच्छी हो, बेहतर हो, उसके लिए इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। और तो यहाँ पर अरुणिता को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कर दिया गया है इन चीज़ों को लेकर, कि वो पवनदीप से आखिर क्यों नहीं मिली हैं, और उन्हें मिलना चाहिए था, क्योंकि वो तो पवनदीप की बेस्ट फ्रेंड कही जाती हैं इंडियन आइडल के सेट से ही। और सभी लोग इंडियन आइडल के सेट के बाद से ही पवनदीप और अरुणिता का नाम एक साथ ही लेना पसंद करते हैं, और इन दोनों को एक साथ ही शो में देखना भी पसंद करते हैं। ये दोनों कहीं पे भी जाएं, कहीं पर भी आएँ, इन दोनों को बहुत बार देखा गया है, चाहे वो घूमने फिरने की जगह हो या फिर अपने काम से। इन दोनों के साथ में वीडियोस भी आई हैं, सॉन्ग्स आए हैं, इन्होंने लाइव परफॉर्मेंस करी है और कॉन्सर्ट करे हैं, इवेंट करे हैं एक दूसरे के साथ में मिलकर। तो आखिर अब ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से अरुणिता इतनी ज़्यादा पत्थर दिल हो गई है कि वो अब मतलब पवनदीप को देख भी नहीं रही है, ना ही देखने जा रही है, ना ही कोई हालचाल अपनी टीम मेंबर से या खुद मैसेज करके या फिर कोई लेटर लिखकर वो पूछें। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं दोस्तों। आखिर क्या इतनी बड़ी वजह हो गई? कुछ लोगों का तो ये भी मानना है दोस्तों कि यहाँ पर अरुणिता ने पवनदीप राजन को किसी लड़की के साथ में उनका फ़ोटो वगैरह देखा है, या फिर उन्होंने हॉस्पिटल में देखा है कि पवनदीप राजन किसी लड़की से मिल रहे हैं। कोई लड़की है जो कि परमानेंटली पवनदीप राजन के आसपास दिखाई देती है, तो जिसकी वजह से अरुणिता नहीं आई हॉस्पिटल में मिलने के लिए। लेकिन दोस्तों हम सिर्फ इन चीज़ों को भी अफवाह ही मानते हैं, क्योंकि पवनदीप राजन से कई बार तो कोई फैंस भी मिलने के लिए आ रहा था, और दोस्त भी आ रहे थे, दोस्तों की फ्रेंड भी आ रही थी, गर्लफ्रेंड्स भी आ रही थी, रिलेटिव्स भी आ रहे हैं। तो ये सारी तो हमें अफवाह ही लग रही है, लेकिन जो पर्सनल रीज़न है इन दोनों के अलग होने का वो अभी भी सामने नहीं आया है। और जो भी सामने रीज़न आ रहे हैं वो उसका हमें कोई तूल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हम तब तक इन सारी अफवाहों पे यकीन नहीं करेंगे कि पवनदीप का किसी और लड़की के साथ में अफेयर है या वो किसी और को पसंद करने लगे हैं, जब तक पवनदीप राजन खुद अपने मुंह से ये सारी बातें ना कहें या फिर उनके ऑफिशियली अकाउंट पे ये सारी चीज़ें क्लियर ना हो जाए। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? कि आपको भी यकीन है पवनदीप राजन और अरुणिता पर? क्या वाकई में ये दोनों अलग हो चुके हैं, या फिर इनकी ये भी कोई टीआरपी को लेकर या कुछ स्टंट हो सकता है अपने आप को आगे बढ़ाने का? वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जाने से पहले कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। पवनदीप के लिए अच्छा सा मैसेज ज़रूर छोड़िएगा। मिलते हैं एक और नई अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।